हर एक इंसान की समझ मैं राइट, मैं ईश्वर का नाम है। ईश्वर कभी गलत नहीं हो सकता। इसीलिए हर एक इंसान कहता मैं राइट, तू गलत। तू शरीर का नाम है, तू शरीर है, शिव है। शिव ही गलत कार्य करता है, पर मैं आत्मा कभी गलत नहीं करती। पर हम जीते हैं तो आत्मा बल पर जीते हैं और सब मैं करते हैं। मैं अगर मैं को समझ जाए तो आत्मा मनन है। मैं अगर गरूर में रहे तो शंका में जिएगा। शंका और आत्मा की युद्ध होती है। किसी की 50 साल में होती है, किसकी उसके अधिक में होती है, पर आत्मा से शंका का विवाद होता ही है। आत्मा झंझोड़ती है, मन के गरुड़ को तोड़ती है और मन का गरुड़ किसी न किसी समय परास्त होता है। जब तक बलवान है तब तक उलझते रहता है। हर एक की उलझन सामना तब करती है जब मन कमजोर निर्बल हो जाता है, दूसरों के अधीन हो जाता है। और शंका में जीने वाला मन दूसरों के अधीन निश्चित होगा। आत्मा के बल पर चलने वाला इंसान कभी भी दूसरों के अधीन नहीं रहेगा, वह ईश्वर के अधीन रहेगा। ईश्वर गीता में अर्जुन का शरणार्थी श्री कृष्ण अर्थात आत्मा उसके शिव को हाँकती है, चलाती है और उसके पैरों में गर्मी होती है और मस्तिष्क में शीतलता होती है, पेट में नमी होती है, नरम होता है। किसी भी बात पर ज़्यादा पेट को उकालता नहीं, गर्मी नहीं करता, ठंडे दिमाग से, ठंडी सोच से पचा लेता है। वह आत्मा का बल है। आत्मा बल वाला हमेशा आत्मा से पूछकर ही कार्य करेगा और मन से चलने वाला इंसान शंका में रहता है और मैं करते रहता है और स्वयं को कमज़ोर करते रहता है और हर समय दूसरों को दबाने में, क्रोध करने में लगा रहता है। मैं राइट, तू गलत की भावनाएं मन को होती है पर आत्मा को नहीं। आत्मा हमेशा समझने का प्रयास करती है। जो समझते हैं वही समझा सकते हैं, जो समझते नहीं वो समझा नहीं सकते। यह होता हुआ सिलसिला संसार है। संसार के कार्यकर्णी कौन? संस्कारी। जहाँ संस्कारी इंसान होते हैं संसार अच्छा चलेगा, घर परिवार अच्छा चलेगा। जहाँ संस्कार नहीं, असंस्कारी घर में ही महाभारत रामायण लेकर चलते हैं और घर में मर मर के हर को स्वयं जीते हैं और पूरे परिवार को मरने के लिए मजबूर कर देते हैं। ऐश्वर्य धन से मिलता है पर धन से सब कुछ नहीं मिल जाता। संस्कारों से हर चीज़ मिलती है, शांति, प्रेम, प्यार, जीवन का हर ज़रूरत पैसे से पूरी नहीं होती। इंसान की ज़रूरत शांति प्रथम आवश्यकता है। जिसका मन प्रसन्न रहेगा उसको खाने के लिए, पहनने के लिए, घूमने के लिए कम ज़्यादा भी चल जाएगा, पर मन की प्रसन्नता से इंसान जीता तो जीवन खुशहाली से जीता है। पर हम शंका में जीते हैं और शंका में चलते हैं तो हम गरुड़ में जीते हैं और मैं की धन पर अभिमान करते हैं, गरुड़ करते हैं और अपने जैसा किसी को नहीं समझते। पर हर समस्या हमारी जन्म ले चुकी है, पर उसका परिणाम 25 साल बाद में हमको दिखेगा। हम जैसा भी जिससे चलते हैं वैसे ही वो 25 साल में कठोर हो जाता है। उसका सामना हमको 25 साल बाद में करना होता है। कोई भी समस्या का हल तुरंत उसी को मिलता है जो आत्मबल पर चलता है।
जो मन के बल पर चलता है उसको परिणाम 25 साल के बाद मिलता है।